नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। ऐसे में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश मिश्रा जुड़ चुके हैं। जानते हैं इस दिन का विशेष महत्व क्या है और भगवान हनुमान की आराधना हमें कैसे करनी चाहिए। जी, ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की आराधना का महत्व इसलिए है, कहीं कहीं इसको बुढ़वा मंगल भी कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी की दो रूपों की बात इसमें कही गई है। एक तो विप्र रूप में राम जी को मिले थे। जब राम लक्ष्मण माता सीता खोज करने जा रहे थे तो हनुमान जी विप्र रूप में आए थे और वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिया था। तो एक तो इसलिए बुढ़वा मंगल इसको बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं कि भीम की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम को भेजा था और भगवान हनुमान वृद्ध रूप में अपनी पहुँच फैला करके बैठे थे और भीमराज ने बहुत प्रयत्न किया भीम ने, लेकिन वो उनका पूंछ को हटा नहीं पाए। तब उन्होंने हार मानी। तो इस जेठ के महीने में दोनों पुनीत कार्य होने के कारण से हनुमान जी का यह बुढ़वा मंगल माना जाता है और इसका बहुत ही विशेष महत्व है। और इस बार तो 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, 3 ठो हमारे अंधेरे पाक में पड़ रहे हैं और 2 उजाले पाक में पड़ रहे हैं। इसमें हनुमान जी की आराधना का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। गुरु जी, इस मंगल का जो बड़ा मंगल है इसका पौराणिक महत्व क्या है और पौराणिक कथाएं क्या हैं इससे जुड़ी? पौराणिक कथा तो मैंने आपको बताई कि राम जी की भेंट हुई हनुमान जी से विप्र रूप में। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ माथनाय पूछत सभयऊ को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप भीरऊ बनवीरा। चूंकि वृद्ध ब्राह्मण के रूप में गए थे इसलिए इसको बुढ़वा मंगल कहते हैं। दूसरा भीम से मिले पौराणिक महत्व है। और एक ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो बहुत से नीम हकीमों ने जो उपाय बताए वो सब किए गए, लेकिन उनका बेटा ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने उनको बताया कि जोशी ने कि आप हनुमान जी की आराधना करिए, उनका पूजन करिए और गुड़ और चना का प्रसाद बांटिए तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने नवाब ने यही किया, गुड़ और चना का प्रसाद बंटवाया सुबह से शाम तक। शाम तक उनका बेटा एकदम भला चंगा हो गया, जो कि एकदम अशक्त अवस्था में था और सशक्त हो गया। इसलिए इसका महत्व जेठ में बहुत ज़्यादा हो गया। लखनऊ में विशेष करके और इलाहाबाद में जहाँ लेटे हनुमान जी हैं और नैमिषारण्य में जो खड़े हनुमान जी हैं वहाँ पर इनकी विशेष पूजा आराधना जेठ महीने में की जाती है। बड़ा मंगल के जिन दिन भगवान हनुमान की हम विशेष कृपा पाने के लिए कौन सी विधि से उनकी पूजन अर्चन करें? इस महीने में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। हनुमान जी हमारे यहाँ पंचमुखी माने जाते हैं। ये पंचमुखी 5 प्रकार से, एक चारों दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर। तो जो पंचमुखी हनुमान हैं इसीलिए इस बार 5 मंगल पड़ने से इनका विशेष महत्व हो गया है। हमारे यहाँ 13 मई को, 20 मई को, 27 मई को, 3 जून और 10 जून को 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। तो इन मंगलवारों को जो व्यक्ति चमेली का तेल, सिंदूर, क्योंकि हनुमान जी के बदन में जब से लंका जलाए तो बहुत जलन होने लगी, तो इनको कहा गया कि जो व्यक्ति सिंदूर और पीले सिंदूर और तेल अर्पण हनुमान जी को करता है, रोगन लगाता है या गुड़ रोगन का तेल में सिंदूर मिला के लगाता है और उसके बाद चना गुड़ या चना लड्डू चढ़ाता है और लाल फूल से हनुमान जी की अर्चना वंदना करता है, उसके जीवन में ग्रह दशाओं से मुक्ति मिलती है, वो शुभता को प्राप्त करता है। इस दिन हमें विशेषकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? 2 देवता हमारे यहाँ मंगलकारी माने गए। एक देवता गणेश जी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गणेश जी विद्या वारिधि बुद्धि देते हैं। लेकिन वही हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। यह जो मंगल मूर्ति हैं, मारुति के पुत्र हैं, ये सकल अमंगल को दूर करते हैं और मूल को ले आते हैं। तो हमारे जीवन में कितना भी अमंगल होने वाला हो तो हनुमान जी की अगर कृपा हमें हो जाती है तो गणेश जी तो 4 चीज़ें देते हैं, विद्या वारिधि बुद्धि प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। लेकिन हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होती हैं। गुरु जी, जिन बच्चों में मानसिक विकार होते हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए खासकर मंगलवार के दिन?
एक हनुमान जी का बहुत सुंदर ध्यान है जो संस्कृत नहीं, जैसे संस्कृत में तो बहुत से इनके उपाय बताए गए हैं, लेकिन हिंदी में कहा गया है मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। जो व्यक्ति इस पंक्ति का पाठ करता है, जो बच्चा जो कुशाग्र नहीं है, बुद्धि में पढ़ना नहीं जानता, वो व्यक्ति अगर इसका पाठ करे, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, तो उसके जीवन से अविद्या का नाश होता है और विद्या को ग्रहण करने में सक्षम होता है। क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य के साथ उड़ते उड़ते, उनके रथ के साथ चलते चलते विद्या प्राप्त की थी भगवान सूर्य देव से। तो इसलिए जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है वो जीवन में विशेष लाभ प्राप्त कर, क्योंकि हनुमान जी के पास सारी चीजें हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्त प्राकाम्य इसित्व वसित्व, ये अष्टसिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। 9 निधियां जिसको मिलेगा संसार में कुबेर से बड़ा हो जाएगा। तो हनुमान जी की आराधना सब कुछ प्रदान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु जी, अगर कोई व्यक्ति संकट से घिर चुका है तो भगवान हनुमान की आराधना कैसे करे और कौन से उपाय करे ताकि उस संकट से छूट सके? किष्किंधा कांड का पाठ हमारे यहाँ बताया गया है। हनुमान जी को भी मार्ग उसी किष्किंधा कांड से ही मिला था जाने के लिए। जब सारे बंदर समुद्र तट पर खड़े थे, अंगद जी ने कहा कि मैं जाने को तो चला जाऊंगा लेकिन मैं पार नहीं आ सकता, क्योंकि अंगद को श्राप था कि अगर रावण का पुत्र उससे मिलेगा तो उसका बल खत्म हो जाएगा। तो जामवंत जी को ये बात पता है कि हनुमान जी श्रापित देवता हैं। उन्होंने कहा, कहे रीछपति सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लग तव अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। तो जो व्यक्ति किष्किंधा कांड के आखिर के एक दोहे को लेकर के और सुंदर कांड का पाठ करता है, उसके जितने भी जीवन के कार्य होते हैं सब पूर्ण हो जाते हैं। जिनके विवाद चल रहे हैं कचहरी में, न्यायालय में, केवल पारिवारिक समस्या चल रही है बंटवारे इत्यादि की, तो उनको किष्किंधा कांड का पाठ करने से भी उनके जीवन में मंगल आता है, क्योंकि हनुमान जी उसी में अंत में जागते हैं और सबको फल प्रदान करते हैं। गुरु जी, कहा जाता है कि भगवान हनुमान की पूजा सुबह में नहीं करनी चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है और शाम को ही करनी चाहिए, ये बता दीजिए। हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो बाल समय रवि लीली लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। तो जब भगवान सूर्य को उन्होंने लीला और पृथ्वी पर अंधकार हो गया, अंधकार हुआ तो देवताओं ने प्रार्थना की और हनुमान जी को देवताओं ने वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी मूर्छित हो गए। तो मूर्छा के कारण उनकी प्रातः काल पूजा नहीं करते। जब इनकी मूर्छा दूर हुई, अंजना माता जब इनको लेकर गुफा में चली गई, देवताओं ने प्रार्थना किया और इनको विद्या बल बुद्धि सब दिया। उसके बाद तब माता उनको लेके सायंकाल बाहर अपने आई। इसलिए हनुमान जी की पूजा सायंकाल को विशेष करके लाभदायी होती है। गुरु जी, भगवान हनुमान को हम प्रसाद में क्या अर्पण करें? उनको सबसे बेहद पसंद क्या कौन सी चीजें होती है? हनुमान जी का कपि रूप है, तो कपि को जो पसंद है, जैसे बंदर को चना खाना पसंद है, चना खिलाइए, बेसन के लड्डू खिलाइए, केला खिलाइए, लाल फल खिलाइए। हनुमान जी लाल फल समझ के ही सूर्य भगवान को ग्रहण करने गए थे, तो लाल फल अनार है और सेब है, इन सब फलों को खिलाइए। कदली फल बंदर को बहुत पसंद है, केले का फल, केला खिलाइए। और चना है, भीगा चना, भुना चना, गुड़। नमक नहीं खिलाना चाहिए, नमक का भोग हनुमान जी को नहीं है, नमक नहीं खिलाना चाहिए। और मीठे पान, जिन व्यक्तियों के कार्य रुके हों, कार्य नहीं हो रहे हों, वो व्यक्ति अगर 5 मीठे पान ले जाकर हनुमान जी को मंगलवार को अर्पण करते हैं तो हनुमान जी उनके जीवन में उनके चेहरे का रंग बदल देते हैं, माने उनके चेहरे पर जो पराभव के भाव हैं विजय में बदल जाते हैं। ऐसी बातें कही जाती है। एक और हनुमान जी की आराधना का बहुत सुंदर उपाय है कि मदार का जो फूल होता है उसके पत्ते लेकर उस पर लाल चंदन से राम राम 11 बार आप लिखें और 11 पत्तों की एक माला बनावें, 5 इधर 5 इधर एक नीचे, और उसको हनुमान जी को पहना दें। तो मंदार का फूल के वृक्ष की जो पत्ते की जो माला आप चढ़ाएंगी तो आपके जीवन की अशुभता जो होगी, जो ग्रहों की प्रतिकूलता होगी, वो अनुकूलता बदल जाएगी। वो न मिले तो सफ़ेद पीले या गुलाबी कागज पर लाल कलम से आप 21 बार या 41 बार राम 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 लिखिए और उसको एक दूसरे में जोड़ करके उसका माला बना करके हनुमान जी को पहनाइए।
तो वो भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राम नाम उन्हें बहुत प्रिय है। तो राम राम लिखा माला मजार पर हो चाहे कागज की हो, वो चढ़ाइए, हनुमान जी आपके सारे कार्य पूर्ण करेंगे। गुरु जी, क्या हम भगवान हनुमान को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं? रुद्रावतार हैं तो रुद्र के अंश हैं, लेकिन जो चीजें जिनके बारे में बताई हमारे कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो जहाँ शिव के लिए जो चीजें हैं उनका रूप अलग है, उनका रूप अलग है, तो नहीं करना चाहिए अभाव है। लेकिन भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। हमारे यहाँ कुछ भी लेकर के आओ, पत्र हो, पुष्प हो, जल हो, फल हो, तो कुछ चढ़ा सकती हैं। गुरु जी, इस महीने ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, तो इस महीने बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि जेठ महीने में हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा गया है कि वृष राशि में जब सूर्य भगवान आ जाते हैं तो ज्येष्ठ मास शुरू होता है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, और बुढ़वा मंगल या हनुमान मंगल बड़े के नाम से ही जाना जाता है। तो इस महीने में ज्येष्ठ मास का स्वामी मंगल होता है, और मंगल के स्वामी भी हनुमान जी हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। इसलिए जेठ के महीने में जो व्रत पड़ता है हनुमान जी का, इसमें सबसे बड़ा अगर कार्य मानव करना है तो जल दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है। पथिकों को, जो रास्ते में चलने वाले लोग हों, हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आप उनको अगर जल पिलाने का कार्य करते हैं, शरबत पिलाने का कार्य करते हैं, उससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और एक रहस्य आपको बताऊं कि जिनके जीवन में सारे कार्य रुके हुए हैं, कोई कार्य न हो रहा हो, वो व्यक्ति अगर घड़ी का दान करता है, मंदिर में घड़ी लगवाता है, उसके जीवन का समय बदल जाता है, काल चक्र उसका बदल जाता है। अगर हो सके तो जेठ के महीने में मंगलवार को अपने हाथ से कोई घड़ी हनुमान जी के मंदिर में लगावें, जो आए लोग समय देखें। जितने लोग समय देखेंगे उतना आपका समय बदलता चला जाएगा। ये उपाय बहुत सुंदर हनुमान जी का है, इसको भी आप कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान बजरंगबली का विशेष पूजन और आराधना करना चाहिए, और इसी दिन भगवान हनुमान का भगवान श्री राम से भी किष्किंधा भेंट हुआ था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए उनको गुड़ चना का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए। भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के साक्षात देवता भी है, तो आप भी भगवान हनुमान का पूजन विशेष रूप से करिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।